Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to start MCQ from new chapter, and the name of the chapter is Acids, Base and Salts. It is a second chapter from the chemistry portion and also from science book. Okay? आज हम लोग केमिस्ट्री पोर्शन से एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि आपके हो सकते हैं एग्जाम्स में. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ये सब. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, फर्स्ट वीडियो फ्रॉम दिस चैप्टर. नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ Which one of the following salts, यहाँ पे salt, 4 salt दिया गया है. ठीक है, which one of the following salt does not contain water of crystallization, इसमें से कौन से salt का, ठीक है, water of crystallization नहीं होता है. तो पहले हम ये बता दें कि water of crystallization क्या है. water of crystallization क्या है? that means सॉल्ट कंपाउंड में क्या हो, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो. जैसे आपका पहला क्या दिया है, ब्लू बिट्रोल. ठीक है, ब्लू बिट्रोल, इसको हिंदी में नीला थोथा भी कहते हैं, जो कि क्लास 7 से आप लोग पढ़ते आए हैं. और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर सल्फेट और 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ठीक है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. तो ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जिस सॉल्ट के क्रिस्टल में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, तो अब ये इस तरह का, ये चारों में से किसमें जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं. सब क्या है, सॉल्टे हैं, लेकिन इनमें से 3 में पाया जाता है और 1 में नहीं पाया जाता है. तो एक तो हम ऑलरेडी कर दिए कि ब्लू बिट्रोल में पाया जाता है. तो अब 3 बचे हुए जो हैं इनमें किस में नहीं पाया जाता है. तो आप लोग पढ़े होंगे. ठीक है, ये है बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है. ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट मीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको कहते हैं हम लोग. वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट एंड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या होता है आपका, वाटर होता है, Na2CO3 एंड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. और ये गिप्सम, तो यू नो दैट गिप्सम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट करते हैं तो इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल्स जो होता है वाटर का रिमूव हो जाता है और फॉर्म होता है क्या, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है. ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट. ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. तो अब इस फॉर्मूले को देखा जाए तो किस में नहीं पाया जा रहा है, बी में, बेकिंग सोडा. तो योर आंसर इज दिस. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अब एसिडिक स्ट्रेंथ कौन मोर एसिडिक है, कौन क्या है. ठीक है, तो उसको देखा जाए तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, किसका करेक्ट सीक्वेंस है. ठीक है, जो कि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो एसिड क्या होना चाहिए, कम एसिडिक, उसके बाद से ज्यादा एसिडिक, उसके बाद से ज्यादा एसिडिक, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए. तो इसमें से कौन सा है, तो पहले तो देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन एसिड है. ठीक है, यानी सब्सटेंस इसमें दिया गया है. तो सब्सटेंस का अगर ध्यान दे तो 3 सब्सटेंस इसमें है. क्या क्या है, वाटर है, एसिडिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. तो वाटर, अगर हम लोग जब पीएच का बात करते हैं तो वाटर को हम लोग क्या मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं, क्योंकि उसका पीएच क्या होता है, = 7 होता है. एसिटिक एसिड में जब हम लोग आते हैं एसिड में तो उनका पीएच 7 से नीचे होता है. ठीक है, तो अब यहां पे 2 चीज है एसिड में, एक है एसिटिक एसिड और एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो एसिटिक एसिड आपका क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है. हाइड्रोक्लोरिक क्या है, मिनरल एसिड है, जो कि लैब में प्रिपेयर किया जाता है.
जो लोअर क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं कि ऑर्गेनिक एसिड वीकर देन दी मिनरल एसिड। मिनरल एसिड से क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड वीकर होते हैं। दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। अब वाटर तो आपका क्या है, न्यूट्रल है। तो अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो छोटे से बड़े बड़े होते हैं, यानी कम से ज्यादा ज्यादा। तो सबसे कम क्या है आपका, वाटर है, उसके बाद से एसिटिक एसिड, और उसके बाद से क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब उस तरह का सीक्वेंस कहां पे बन रहा है, तो 1 और 2 में बन रहा है। ठीक है, पहले वाटर है, इसमें भी वाटर है। अब ये साइन को भी हम लोगों को ध्यान देना है। हो सकता है कि सीक्वेंस सही दिया हो, ठीक है, नाम सही लिख दिया हो, लेकिन हो सकता है कि आपका इस तरह से कर दिया हो, तो उस वक्त क्या करेंगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो खाली हम लोगों को ये वर्ड को ही खाली नहीं देखना है, उसके बीच में जो साइन दिया है उसको भी देखना है। तो ये साइन कहता है कि ये जो है लेस एसिडिक हुआ इससे, ये जो साइन होता है ये कहता है कि ये जो है इससे लेस एसिडिक है। तो सही में है। ये साइन फिर बता रहा है कि ये जो है इससे लेस एसिडिक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसीलिए ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, टोमेटो सब लोग खाते हैं, टमाटर, ठीक है, इसमें एसिड पाया जाता है। वो कौन सा एसिड है, जो कि नेचुरल एसिड है। अब नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड में अंतर क्या है, यानी नेचुरल एसिड वो एसिड है जो कि एनिमल या फिर प्लांट से बॉडी से ऑब्टेन होता है, उसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और मिनरल एसिड लेबोरेटरी में क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो ये अंतर है। ठीक है, तो अब आपका यहां पे टोमेटो जो है नेचुरल क्या हो गए, सोर्स ऑफ विच एसिड, इसमें से किस एसिड का है, तो आप लोग पहले से ही पढ़े हुए हैं। ठीक है, कौन सा है, ऑक्जेलिक एसिड। क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। ये एसिटिक एसिड तो आपका हो गया, जी को विनीगर बनाने में इस्तेमाल होता है। साइट्रिक एसिड लेमन वोमन में पाया जाता है। एंड टार्टरिक एसिड राजवीर कहां पाया जाता है, इमली से। ठीक है, अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। टार्टरिक एसिड दैट मींस टर्मरिन या फिर टर्मरिक। टर्मरिक यानी हल्दी है, तो हल्दी से नहीं, टर्माइंड। ठीक है, इमली से पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन, व्हाट इज ब्राइन, तो हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं। ब्राइन इज अ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, नो, सोडियम क्लोराइड। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। नमक का घोल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट के घोल को, सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन। ठीक है, तब इसमें दिया होगा वो ऑप्शन, क्या दिया है, सी, या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहां फॉर्मूला जो दिया है किसका है, किसका है, वॉशिंग सोडा, डिटर्जेंट। ठीक है, कि बेकिंग सोडा। बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों सोडा सोडा है। ठीक है, दोनों ही शुरू होता है सोडियम से ही, तो बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हो वो वॉशिंग सोडा हो गया, और जिसमें ना हो वो आपका क्या होता है, बेकिंग सोडा। दैट मीन्स इसमें आपका सोडियम कार्बोनेट, और बीच में यहां पे एगो हाइड्रोजन आ जाता है, आई एगो हट जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। अगर ये नहीं है, ठीक है, अगर ये नहीं है तो ये आपका क्या हो जाता है, वॉशिंग सोडा। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, at what temperature is gypsum heated to form a plaster of Paris, that means POP। ठीक है, गिप्सम को हम लोग किस टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो गिप्सम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, नॉट हाफ,
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसको हीट करते हैं तो बुक में दिया है 373 केल्विन। तो 373 केल्विन, अब यहां पे तो केल्विन दिया ही नहीं है, सब सेल्सियस में दिया है, तो हम पहले इसको सेल्सियस में चेंज करेंगे। तो हु कैन चेंज दैट? कौन चेंज कर सकता है 373 को केल्विन से, 373 केल्विन से सेल्सियस में? सोनू, वेरी सोनू, कम। ही इज अ सेकेंड टॉपर, थर्ड टॉपर। 5 मिनट कुछ सेकंड में कल का टेस्ट कंप्लीट किए हैं। एंड राखी सेकेंड टॉपर 5 मिनट, एंड अयूब फर्स्ट टॉपर 5 मिनट में 3 घंटा का 90 मिनट का 60 क्वेश्चन इन्होंने 5 मिनट में सॉल्व कर दिया है। वाह! तो उसी हिसाब से अब ये बताइए कि इसका डिग्री में चेंज कीजिए। इतना केल्विन है, इसको सेल्सियस में चेंज करिएगा तो कैसे चेंज करेंगे हम? मतलब एक क्या कहें इसको, अब शब्द नहीं मिल रहा है हमको कि 30 मिनट का क्वेश्चन सॉल्व, 30 मिनट भी नहीं, 60 क्वेश्चन, यानी बोर्ड 90 मिनट समय देता है, हमारे बच्चे 5 मिनट में सॉल्व कर दिए। वाह! वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, इसी तरह हम आशा करते हैं कि जो बोर्ड का एग्जाम आता है, ठीक है, उसमें भी यही होना चाहिए। और मेरे तरफ से 2 किलो मिठाई एकदम कंफर्म है, अगर ये हो जाएगा तो अकेले 2 किलो मिठाई इसको, यानी जो भी बच्चा 100% एक्यूरेसी के साथ कम समय में कर देगा, जैसे अभी कर रहे हैं हमारे बच्चे, ठीक है, 2 किलो मिठाई मेरे तरफ से। हाँ हाँ, साइंस में भी। हाउ मच? तो कैन यू एक्सप्लेन मी, कैसे आपने किया कल का? थोड़ा सा शर्म कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा शर्म कीजिए आप लोग, जाइए। मतलब 90 क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व। यहां पे सिंपल क्या नहीं आ रहा है, माइनस करने नहीं आ रहा है, कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है कि केल्विन को डिग्री में कैसे किया जाता है। तो केल्विन को डिग्री में करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जितना केल्विन दिया है उसमें से आपको 273 क्या करना है, घटाना है। केल्विन डिग्री सेल्सियस, यहां से केल्विन यहां से शुरू होता है, 273 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, क्लास 9th में पढ़े हैं। तो उस हिसाब से आपका कितना होगा यहां पे, 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन दिया है बी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स डस हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन? कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, दैट मीन्स क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहा है। कैल्शियम सल्फेट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? एनीवन? आरिफ? यू राखी, कम, सेकंड टॉपर। क्या होगा? यानी कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट में कितना वाटर मॉलिक्यूल्स होता है? 7। कैल्शियम सल्फेट फॉर्मूला लिखिए, राइट द फॉर्मूला, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट।
जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला नहीं आ रहा है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अब इसमें हाइड्रेटेड बोला है, तो हाइड्रेटेड मतलब वाटर मॉलिक्यूल से कितने हैं? तो अभी अभी हम लोगों ने इससे पहले वाला जो प्रश्न पढ़े गिब्सन, इसका नाम गिब्सन, दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसी को हीट कर देंगे कितना? 100 डिग्री सेल्सियस में, तो ये चेंज हो जाएगा किस में? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट मीन्स कैल्शियम सल्फेट और हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है रिलीज हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। Sodium carbonate is a base, basic salt, because it is a salt of, yes Ayub, you come, टॉपर 100% एक्यूरेसी के साथ 5 मिनट कुछ सेकंड में 60 क्वेश्चन सॉल्व। व्हाट शुड बी द आंसर? फर्स्ट ऑफ ऑल द टेल मी, सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट, व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट? सॉल्ट मोस्टली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, लेकिन यहां पे एसिडिक और बेसिक सॉल्ट भी फॉर्म होते हैं। क्यों फॉर्म होते हैं? जो कल आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था वो सीबीएसई का सैंपल पेपर था, मतलब इतना रट गए हैं आप लोग। वही आएगा क्या एग्जाम में? वो नहीं आएगा, वो तो सैंपल पेपर है, उसको रटने की क्या जरूरत है? आपको तो बुक का एक एक लाइन रटना है, एक एक लाइन कॉन्सेप्ट लेना है, अपने से हर एक लाइन से क्वेश्चंस क्रिएट कीजिए, पढ़िए इस तरह से, एक एक लाइन ऐसे पढ़िए कि उससे आप खुद क्वेश्चन क्या कर सके, बना सके, तब ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये जरूरी नहीं है कि 20 क्वेश्चन हम जो यहां पे करवा रहे हैं ये आए, लेकिन ये हम लोग क्या बता रहे हैं, वे तरीका, इस तरह का क्वेश्चन आएंगे, आपको मेहनत करना है, इसको भी पढ़ना है और एक एक लाइन बुक का क्या करना है, पढ़ना है। आप खुद से क्रिएट करना सीखिए क्वेश्चन। देखिए 100 में 100 आएगा, क्या होगा जी? जाइए, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट है जो कि बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक इन नेचर इसलिए होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो फॉर्म हो रहा है एसिड और बेस के रिएक्शन से फॉर्म होता है। सॉल्ट जितने भी हैं वो किसके रिएक्शन से होता है? तो एसिड और बेस। अब ये इसलिए बेसिक है क्योंकि इसमें जो बेस यूज हुआ है वो स्ट्रॉन्गर बेस है, आज जो एसिड यूज हुआ है वो क्या है, वीक एसिड है, इसीलिए ये बेसिक इन सॉल्ट है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, आंसर डी। अब यहां पे वीक एसिड कौन सा इस्तेमाल होगा? कौन एसिड इस्तेमाल होता है? हु कैन टेल मी? एसिड एंड बेस रिएक्ट होता है, तो कौन एसिड कौन बेस? तो बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो उसका सोडियम आ गया। अब एसिड कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट,
alkalis are? Who can tell me? Yes, Rajveer, come. First of all, to tell me, what do you mean by alkalis? Alkali are soluble in water. Alkalis are? Base which are soluble in water. Very good. Alkalis are those base which soluble in water. जो बेस वाटर में सोलेबल हो जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कलाई. तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? बेस विच आर सोलेबल इन वाटर. वेरी गुड. गो. नाउ लुक दिस. Which of the following statement is correct about aqua solution of acid and of base? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस जो है, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? ये चार स्टेटमेंट जो दिया है इसमें से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है हायर पीएच स्ट्रॉन्गर एसिड. पीएच ज्यादा होगा तो मोर एसिडिक होता है. सही है? नहीं, क्योंकि पीएच हम लोग जब देखते हैं तो बीच में 7 होता है पीएच, ठीक है, और उसके बाद से ये 14 तक होता है, इधर आपका 1. तो इधर जितना इधर आएंगे वो क्या होता है? एसिडिक. तो पीएच आपका 7 से नीचे हो तो लोअर कहलाता है, तो एसिडिक ना होगा, बेसिक तो होगा नहीं. तो ये स्टेटमेंट गलत है. हायर द पीएच वीकर द एसिड, यानी पीएच ज्यादा होगा तो वो क्या होगा आपका? वीकर होगा एसिड. तो सही है, जितना इधर जाएगा हमारा एसिडिक नहीं रहेगा, वो बेसिक रहेगा, एसिडनेस कम होता जाता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस. लोअर पीएच होगा तो एसिडिक ना होगा, बेस तो होगा नहीं, तो इसलिए ये भी गलत है. लोअर द पीएच वीकर द बेस, ये आपका क्या है? सही है. तो स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है? 2 और 4. तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी. समझ में आ रहा है ना जी? तो योर आंसर इज डी. क्लियर? ओके. लाइम वाटर रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव. लाइम वाटर, लाइम वाटर मतलब नींबू पानी है ना जी? लाइम वाटर मतलब नींबू पानी. सौरभ, क्या होता है लाइम वाटर? किसको कहते हैं लाइम वाटर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, नॉट अ नींबू पानी. नहीं तो बच्चे ज्यादातर लाइम मतलब नींबू, नींबू पानी. ठीक है, तो दैट इज अ नॉट. लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है लाइम वाटर. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से हम लोग क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होता है? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. तो क्या फॉर्म होगा? ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, क्लियर है? ओके. निटेल स्टिंग. निटेल मीन्स इट इज अ फैमिली फ्रॉम इंसेक्ट है. ठीक है, जैसे आपका चींटा वोटा हो गया उसी फैमिली के. तो उनके स्टिंग में क्या होता है? नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड होता है. वो कौन सा एसिड होता है? क्या होता है? फॉर्मिक एसिड. लेकिन यहां पे तो दिया ही नहीं है नाम. फॉर्मिक एसिड तो दिया ही नहीं है. यहां पे तो मिथानोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड एंड टर्टरिक एसिड दिया है. दिस ऑल आर नेचुरल एसिड है. तो अब आंसर क्या करें? तो फॉर्मिक एसिड जो नाम है दैट इज द कॉमन नेम. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में नोमेनकल्चर, IUPAC. ठीक है, ये एक संस्था है
जो कि कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करता है, नेमिंग करता है, नामकरण करता है। तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है, मिथानोइक एसिड, ठीक है, HCOOH, यानी इसमें एक कार्बन है इसलिए इसका नाम मिथ। एसिड है, OH ग्रुप जो है आपका एसिड ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, इसलिए इसको मिथानोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया मिथानोइक एसिड। एसिटिक एसिड सेकेंड है फैमिली इसका, जिसको आप लोग पढ़े, दैट इज ऑल्सो कॉमन नेम। उसका मेन IUPAC नेम क्या होगा, इथानोइक एसिड, CH3COOH। इसमें 2 कार्बन है इसलिए ये इथ, यहां पे फंक्शनल ग्रुप OH है, COOH है, इसलिए इथानोइक एसिड होता है, ठीक है। ये नोमेनकल्चर में, तो शायद इस बार के चैप्टर में वो हटा दिया गया है नोमेनकल्चर, ठीक है। तो आप लोग फिर इसको 11th में पढ़िएगा, ओके। नाउ सो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। टूथ इनामेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टूथ इनामेल? व्हाट इज द इनामेल? जो आप लोगों का सफेद सफेद दांत दिख रहा है उसको इनामेल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो टूथ इनामेल है ये किस चीज से बना होता है? ये तो सबको मालूम है कि कैल्शियम से बना होता है, लेकिन इसमें कौन कैल्शियम के साथ क्या होता है? तो कैल्शियम के साथ फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है। सो और इसमें 7 क्वेश्चन है, ये आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। श्योर नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके साथ साथ दूसरा आंसर भी अपने आप सॉल्व होता जाएगा। तो हर एक चीज का साइंस में हाउ एंड व्हाई ये जरूर समझने की कोशिश कीजिए, ओके। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।